हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे यूपीआई के बारे में। कितने ट्रांजैक्शन मंथली हो पा रहे हैं, कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है हर महीने, और कितना पॉपुलर है ये ऑल ओवर इंडिया में, और ये धीरे धीरे ग्लोबल में भी फैल रहा है, बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी देशों के साथ टाई अप किया है और बहुत सारे देशों ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तरह ही प्लेटफॉर्म तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, और टाई अप के थ्रू पेमेंट भी अलाउ कर पा रहे हैं दूसरे देशों में। अभी रिसेंटली डेटा देखा जाए तो अराउंड पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका 48% इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि इंडिया डिजिटली कितना आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये बूस्ट करेगा हमारे डिजिटल इंडिया को भी। और ये यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था, तब से अगर देखा जाए तो ये हर महीने ग्रो कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, जो कि काफ़ी अच्छा है बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। बैंकर्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसका अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है, अराउंड 95-96% है। अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो 95 उसमें अप्रूव्ड हो जा रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो रहे हैं। 4-5 ट्रांजेक्शन है जो फंसते हैं, जो कि ऑटोमेटिक रिवर्स भी हो जाती है, और कुछ कुछ में कंप्लेन लॉन्च करना पड़ता है और थोड़ा टाइम लगता है पैसे आ जाने में, मगर आ जाती है। 7 दिन के अंदर अंदर पैसे आ जा रहे हैं। और अब देखेंगे मंथली डेटा। इसमें फरवरी का डेटा नहीं है, मगर वो पेपर में आया था तो उसका डेटा मैं बता देता हूँ। फरवरी में जनवरी से कम डेज था, 29 डेज ही थे। जनवरी में 31 डेज थे। फिर भी टोटल ट्रांजेक्शन इन बिलियन 12.1 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं, मतलब 12,210 करोड़ ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन्स है। और इसको वैल्यू में अगर मेजर करें तो 18.10 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। फरवरी में दिन कम थे, इसलिए ये जनवरी से कम टोटल वैल्यू एज वेल एज द वॉल्यूम में कम ही है। मगर जनवरी का देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम हुए हैं 12.2 बिलियन। अगर इसको इंडियन टर्म्स में देखा जाए तो 1,220 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। वॉल्यूम में मेजर करें तो 18.41 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। और पीछे आए दिसंबर में देखा जाए तो 12.02 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, और इट कंप्राइजेज ऑफ 18.22 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए हैं। इतना हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू ही हो जा रहा है, तो ये कितना आसान हो गया है ट्रांजेक्शन करना, किसी से भी लेन देन करना पैसे का, ये यूपीआई के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। अब ये ट्रांजेक्शन हमने देख लिया, अब इस देखेंगे कि कौन सी बैंक में टॉप 5 या टॉप 10 बैंक्स देखेंगे जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स फेवर कर रही है, मतलब काफ़ी इजीली उसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हो पा रहे हैं उनके बैंक अकाउंट के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं ये बैंक्स। सबसे ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं? 312.897। ये जनवरी 2024 का डेटा है, काफ़ी रिसेंट डेटा है। और इसमें 312.897 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एक महीने में। जनवरी के मंथ में इतने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। इसका अप्रूवल रेट देखा जाए तो 95.62% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब 100 में से ये 95 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर रही है। बीडी रेट, टीडी रेट क्या होती है? बिजनेस डिक्लाइन रेट और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन रेट। ये कितने ट्रांजेक्शन्स, परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन हुए हैं उसका मेजरमेंट है। और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन की ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं है। बिजनेस डिक्लाइन मीन फॉर द टाइम बिंग सर्वर उस बैंक की डाउन थी या एनपीसीआई की डाउन थी, तो फॉर द टाइम बिंग वो पेमेंट उस समय पेंडिंग में चला गया, बाकी बाद में जाके अप्रूव्ड हो गया। और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन की टोटल ट्रांजेक्शन ही डिक्लाइंड हो गई, वो पैसे ही अकाउंट में रिवर्स हो गए। अब नेक्स्ट SBI 1 पे है, उसके बाद HDFC। इसमें टोटल 104 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हर मंथ हो रहे हैं थ्रू यूपीआई।
इसका अप्रूवल रेट भी काफ़ी अच्छा है 96.49%। थर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, उसमें टोटल ट्रांजेक्शन 78.172 करोड़ के पर मंथ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये जनवरी का डेटा है, तो ये जनवरी में के ट्रांजेक्शन है। अप्रूवल रेट 95.28%, जो कि ये भी अच्छी अप्रूवल रेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 75.36 करोड़ ट्रांजेक्शन पर मंथ हो रहे हैं और इसका भी अप्रूवल रेट अच्छा है 94.51%। नेक्स्ट आता है पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 61.89 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। जनवरी मंथ में ये ट्रांजेक्शन हुए हैं और ऑन एन एवरेज इतना ट्रांजेक्शन हर मंथ हो ही रहा है। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा 60 करोड़ ट्रांजेक्शन, कैनरा बैंक 57.21 करोड़ ट्रांजेक्शन, एक्सिस बैंक 55.94 करोड़ ट्रांजेक्शन्स, ICICI बैंक 54.75 करोड़ ट्रांजेक्शन्स और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि अभी काफ़ी नीचे जाएगा ये धीरे धीरे आगे आने वाले मंथ्स में, क्योंकि इसमें RBI ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो ये से सारे बैंक्स जो काफ़ी UPI को फ्लरिश कर रहे हैं, इन बैंकों के थ्रू UPI काफ़ी आसानी से हो रहा है और काफ़ी हाई वॉल्यूम में हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर UPI। थैंक यू।